अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मरियम मकसूद और अपनी आज की HTML की वीडियो में हम टेबल्स बनाना सीखेंगे। यानी अगर आप अपनी वेबसाइट पे किसी भी किस्म का टेबल डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप किस तरह से वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। वो टेबल किसी भी किस्म का हो सकता है, यानी आप स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपका कोई बिजनेस है, आप उससे रिलेटेड किसी किस्म का टेबल डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसमें कोई अपना डाटा शो करवाना चाहते हैं, आप वो करवा सकते हैं। अगर आप कुछ लोगों के ब्लड ग्रुप्स डिस्प्ले करना चाहते हैं उस टेबल पे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं अपना टेबल किस तरह से बनाना है। ये जो स्क्रीन पे भी आपको स्लाइड नजर आ रही है, ये हमारे टेबल का एक जनरल सिंटैक्स है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहला टैग टेबल का ही यूज होता है और उसमें आगे मजीद 3 टैग यूज होते हैं, जिसमें TR यानी टेबल रोज, टेबल हेडर और टेबल डाटा के है। अभी ज़रा हम बनाना शुरू करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि असल में ये टैग्स कहाँ यूज होते हैं। तो हम अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो मैं टैग लिखूंगी वो टेबल का टैग है, जिसका मतलब है कि अभी हम टेबल बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा मेन टैग है। इसमें सबसे पहला आगे जो सब टैग मैं बनाऊंगी वो टेबल रो का है, क्योंकि सबसे पहले आपको रो बनानी पड़ती है कि आपको पता है टेबल में डाटा रोज़ की फॉर्म में आता है और फिर वो रोज़ ही उनके अंदर आपने देखना होता है कितने आपने डिफरेंट कॉलम्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रो डिस्प्ले की जाती है। अब इस रो के अंदर भी अब हम एक मजीद टैग यूज करेंगे और वो टेबल हेडर का टैग है। आपने देखा ही होगा कोई भी टेबल जो बनाया जाता है उसमें सबसे पहले ऊपर उसकी मेन हेडिंग्स लिखी होती हैं। हर कॉलम के ऊपर मेन हेडिंग होती है और नीचे उस हेडिंग से रिलेटेड वैल्यूज लिखी गई होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड करने हैं या स्टूडेंट के मार्क्स का एक टेबल बनाना है, उसमें पहले कॉलम में आपको ऊपर हेडिंग देनी पड़ेगी नेम और फिर नीचे वैल्यूज के तौर पर आप डिफरेंट नेम डिस्प्ले करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपको हेडिंग देनी पड़ेगी मार्क्स की और उसमें आगे नीचे आप वैल्यूज डिफरेंट लिख देंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये जो ऊपर हम हेडिंग्स देते हैं ये इसको कहा जाता है टेबल हेडर, यानी हेडर के तौर पर यूज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड करना चाहते हैं, तो ये पहला मैंने TH टैग लिखा है यानी टेबल हेडर का, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नेम। सेकंड हम यूज कर लेते हैं सेम टेबल हेडर का ही टैग, तो इसमें हम लिख लेते हैं मार्क्स, यानी यहाँ पे हमारे सेकंड कॉलम में मार्क्स डिस्प्ले होंगे। ये देखें ये जो मैंने हेडिंग लिखी है वो पहली रो में हेडिंग लिखी है, क्योंकि आपने देखा ही होगा पहली रो में हेडिंग्स आती हैं, डाटा नीचे वाली रोज में आता है। तो ये हमारी हेडिंग्स हो गई यानी टेबल हेडर हो गया। अब हम नीचे एक मजीद रो ऐड करेंगे, यानी टैग यूज करेंगे टेबल रो का, जिसमें हम नीचे डाटा वाली रोज यूज करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमने डाटा डिस्प्ले करना है इससे रिलेटेड, अब मैं पहले यहाँ पे डाटा वाला टैग यूज करूँगी, TD यानी टेबल डाटा। तो यहाँ पे अब मैं पहले बच्चे का नेम लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मरियम ही नेम लिख रही। तो ये हमने नेम मेंशन कर दिया। अब पहला चूंकि हमारी पहली हेडिंग नेम वाली थी इसलिए मैंने पहले डाटा वाले टैग में भी नेम ही यूज किया। आगे देखिए सेकंड में चूंकि हमारे मार्क्स आने हैं तो मार्क्स का एक मार्क्स के लिहाज से टेबल डाटा में मार्क्स ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल मार्क्स इधर मैं लिख लेती हूँ 550, तो ये जी मार्क्स है। तो अब ये हमारा एक छोटा सा टेबल बन गया है। ये देखें जी, ये यहाँ पे नीचे आपको टेबल लिखा हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे पहला आप देखें हेडिंग आपको नेम की लिखी हुई नजर आ रही होगी, जिसके नीचे नेम लिखा हुआ है और आगे मार्क्स की और उसके नीचे मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये अभी आपको लाइनें वगैरह इसमें नहीं नजर आ रही होंगी, अभी हमने सिर्फ डाटा के अकॉर्डिंग टेबल बनाया है। अगर हम मजीद भी कोई डाटा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर लेंगे, उसके लिए भी हमें मजीद एक रो ऐड करनी पड़ेगी, यानी नेक्स्ट रो में आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक और रो ऐड करके, ये देखें ज़रा, अब हमें 2 रोज नज़र आ रही हैं, जिसमें पहले में मरियम का डाटा है और सेकंड में आमना का। तो ये तो हमारा हो गया जनरल सा एक टेबल। इसमें हम एक और भी किस्म का टैग यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कैप्शन टैग कहते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट पिक्चर्स अगर कुछ हो तो उनके नीचे कैप्शन लिखी गई होती है, यानी थोड़ी सी डिटेल या कुछ एक थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है पिक्चर्स के बारे में। इसी तरह टेबल्स की भी दी गई होती है। तो कैप्शन में होता है कि आपने एक जनरल सा बताना होता है कि आपके इस जो आपने टेबल बनाया है या ये जो चीज़ है इसमें बताया क्या जा रहा है या इसमें है क्या। तो फॉर एग्जांपल हम इस टेबल में कैप्शन ऐड करके देखते हैं। तो ये हमारा चूँकि स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन क्या है तो हम इसके ऊपर कैप्शन स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन दे लेते हैं। उसके लिए हमें कैप्शन का टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जी कैप्शन। ये देखें जी, ये हमारा टेबल था नीचे जिसमें आपको हेडिंग भी नजर आ रही है और ये उसके ऊपर कैप्शन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स डाटा के। अच्छा, अभी हम इन्हीं टेबल से रिलेटेड एक मजीद एट्रीब्यूट देखेंगे। अच्छा, आपने देखा ही होगा यहाँ पे मैंने 2 हेडिंग्स बनाई थी, एक नेम की और एक मार्क्स की। तो ये 2 हेडिंग्स थी और इन्हीं के नीचे आगे डाटा शो किया गया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये 2 हेडिंग्स नहीं बनानी, मुझे सिंपल एक हेडिंग लिखनी है जिसमें लिखा जाएगा स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन, यानी एक ही मेन हेडिंग। तो वो अब किस तरह से होगी देखें।
अगर मैं सिर्फ एक ही मेन हेडिंग लिखना चाहती हूँ, मैं इसी पे लिख देती हूँ इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन। तो ये अब चूंकि एक ही हेडिंग है तो ये हमारे सिर्फ एक ही कॉलम पे शो हो रही होगी। मैं आपको थोड़ा सा वेब पेज ओपन करके दिखाती हूँ, फिर आपको सही से समझ आएगी। तो ये देखें ज़रा, अब चूंकि एक ही हेडिंग थी तो वो हमारे एक ही कॉलम तक महदूद है, आगे दूसरे कॉलम तक वो नहीं गई। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि चूंकि मैंने तो पूरे टेबल के लिए सिंपल एक हेडिंग बनाई है तो ये इन दोनों कॉलम्स के ऊपर शो हो। तो इसलिए अब यहाँ पे तो ये सिर्फ एक कॉलम के ऊपर शो हो रही है, ऐसे साइड पे जैसे सिर्फ एक कॉलम के लिए इंफॉर्मेशन का ये हेडिंग यूज हुई है। इसके लिए अगर हम इसे दोनों टेबल्स पर शो करना चाहते हैं तो एक एट्रीब्यूट यूज होता है जिसे हम कहते हैं कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का मतलब है कि वो जो हेडिंग आपने बनाई है कोई भी एक, वो आगे जितने भी आप कॉलम्स चाहते हैं वहाँ तक स्पैन कर जाएगी, वहाँ तक चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं टेबल हेडिंग में ही एक ये जो हमने हेडिंग दी है यहीं पे मैं एट्रीब्यूट आपको लिख के दिखाती हूँ, आपको फिर सही से समझ आएगी। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉल स्पैन और ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं, हम कितने कॉलम्स तक अपनी हेडिंग को स्पैन करवाना चाहते हैं। क्योंकि मेरे हैं ही 2 कॉलम्स तो मैं नहीं 2 तक स्पैन करवाना चाहूँगी, इसलिए यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2। तो अब हम ज़रा देखते हैं अपने वेब पेज को, हमारी वो हेडिंग किस तरह से शो हो रही है। ये देखें जी, वही हमारी हेडिंग इन दोनों कॉलम्स के ऊपर स्पैन कर गई है। तो ये अब हेडिंग बता रही है कि ये इस पूरे टेबल की हेडिंग यानी इन दोनों कॉलम्स की ये एक कॉमन हेडिंग है जो इनको डिस्प्ले कर रही है या इनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इसे इंटरेस्टिंग लगा होगा टेबल बनाना। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद अच्छी चीज़ें सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।